ट्रुथ बिहाइंड राम सेतु ब्रिज आर्कियोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीर्वाद। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम राम सेतु ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को हम एडम्स ब्रिज नाम से भी जानते हैं। यह ब्रिज धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे संबंधों को लेकर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अस्तित्व को लेकर समय समय पर तरह तरह की कंट्रोवर्सीज होती रही हैं। क्या वास्तव में राम सेतु ब्रिज भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, या फिर यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है जिसे राम सेतु का नाम दे दिया गया? तो आखिर क्या है इस ब्रिज का इतिहास और किस प्रकार यह ब्रिज हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री बिहाइंड राम सेतु ब्रिज। प्राचीन समय में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की थी, तो उस वक्त उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र नल और नील के द्वारा यह सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने भी सहायता की थी। इस सेतु को बनाने के लिए पानी पर तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसे किसी अन्य जगह से लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। हो सकता है इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। भगवान राम ने जहां पर धनुष से प्रहार किया था, उस स्थान को धनुष कोटि कहा जाता है। भगवान राम ने इसी स्थान से समुद्र में यह ब्रिज बनाया था, जिसे आज हम धनुष कोटि नाम से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने इस सेतु का नाम वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस तरह से हम इस ब्रिज के इतिहास से समझ चुके हैं कि इस ब्रिज की वास्तविकता कितनी पुरानी है, परंतु इस वास्तविकता को लेकर कई हिस्टोरियंस में मतभेद रहे हैं। तो आइए इन हिस्टोरियंस के कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरियंस कंट्रोवर्सीज अबाउट राम सेतु ब्रिज। राम सेतु की वास्तविकता इसके अद्भुत इतिहास से पता चलती है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, खासकर इसके स्ट्रक्चर टाइम पीरियड को लेकर। राम सेतु ब्रिज की उम्र कुछ गणनाओं के मुताबिक लगभग 1,25,000 वर्ष से 3500 वर्ष के बीच बताई जाती है, जो कि किसी तरह से भी रामायण के टाइम पीरियड से मेल नहीं खाती। इसी तरह 15वीं शताब्दी के दौरान यह पुल पैदल चलने योग्य बताया जाता है, लेकिन 1480 ईस्वी में आए हुए एक चक्रवात में यह पुल नष्ट हो गया था और यह समुद्र में नीचे की ओर धंस गया। रामेश्वर मंदिर के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि राम सेतु एक बार समुद्र तल से पूरी तरह से ऊपर था। माना जाता है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना ने इसी पुल से चलते हुए लंका। राम सेतु विवाद हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। श्रीलंका के इतिहासकारों का मानना है कि यह सिद्धांत उनकी बहुत ही ज्यादा निंदा करता है और वह इसे श्रीलंकाई इतिहास का सबसे बुरा निरूपण मानते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न अदालती मामलों और एफिडेविट्स पर फैसला सुनाते हुए राम सेतु को एक मानव निर्मित पुल बताया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 14 दिसंबर 1966 को जैमिनी 11 सैटेलाइट के माध्यम से राम सेतु की एक स्पष्ट तस्वीर अंतरिक्ष से कैप्चर की थी। नासा द्वारा किए गए इस अध्ययन के मुताबिक यह पुल सैंडबैग की एक श्रृंखला है। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और इसकी एक इमेज भी कैप्चर की। इससे अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेज की पुष्टि हुई। इन इमेजेस को नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया, तो भारत में इस बात को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। अब इस पुल का निर्माण कितना पुराना है यह तो आप जान ही गए होंगे, और इस पुल की वास्तविकता कितनी पुरानी है यह तो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। परंतु वर्तमान समय में आखिर इस ब्रिज का आर्किटेक्चर, आइए इसे देखकर हम लगाते हैं कि हमारे भगवान राम और उनकी वानर सेना ने किस प्रकार इस पुल का निर्माण किया होगा। आर्किटेक्चर ऑफ राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज
चट्टानों, छोटे द्वीपों, भित्तियों और सैंडबैग से बना हुआ है। राम सेतु के बिंदु पर समुद्र काफी उथला है, जो कि नेविगेशन सिस्टम से भी साफ साफ देखा जा सकता है। इसके आसपास अधिकांश स्थानों पर समुद्र 3 से 30 फीट तक गहरा है। राम सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर। राम सेतु के रूप में चूना पत्थर की यह खूबसूरत श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन संबंध की गाथा को बयान करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज के अस्तित्व की बात करें तो यह सदियों पुरानी संरचना है और इसका समय काल लगभग 1.7 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। राम सेतु का वर्णन सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था। इसका उल्लेख संस्कृत भाषा में लिखित वाल्मीकि रामायण के अंश 6:22-76 में मिलता है। इतने प्राचीन पुल के अस्तित्व के प्रमाण वाल्मीकि रामायण से लेकर पर्शियन ज्योग्राफर इब्न खुर्दारबे की एक किताब द बुक ऑफ द रोड्स एंड किंगडम्स में ब्रिज ऑफ द सी के नाम से रिफर की गई है। इसी प्रकार एक डच कार्टोग्राफर ने 1747 में इस ब्रिज को रमन क्वाइल यानी राम मंदिर नाम से दिखाया था। यह मैप आज भी तंजावुर की लाइब्रेरी में मौजूद है। समय के साथ इस ब्रिज का नाम अलग अलग रिसोर्सेज में देखने को मिलता रहा है। सबसे नवीनतम प्रमाण की अगर हम बात करें तो इस ब्रिज को एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने एडम्स ब्रिज कहा है। आज वर्तमान समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिक वास्तविकता को दुनिया के सामने लाने के लिए एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन कराने का निर्णय लिया है, जो CSIR एवं NIO के द्वारा पूरा होगा। इन दोनों एजेंसीज का दायित्व अंडर वाटर रिसोर्सेज की कार्बन डेटिंग करने के साथ साथ एक ओवरऑल स्टडी तैयार करना है। अब इस ब्रिज के प्रमाण हमें क्या जानकारी देंगे, या हम अपने प्राचीन इतिहास पर ही छोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं तो यह ब्रिज हिंदू धर्म के ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का प्रतीक है, जो कई सदियों से इतिहासकारों की किताबों में उल्लेखित होता रहा है। मुझे अपने देश के इतिहास पर बहुत गर्व है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।